वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं फिर जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और हम उन क्वेश्चंस की बात करते करते ये भी डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन के पीछे के बेसिक्स को भी बताऊं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाएं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अ शॉपकीपर परचेज 100 ऑरेंजेस फॉर ₹350 एंड देन सोल्ड दीज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर डजन। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। ये आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है। प्रश्न को अगर हिंदी में पढ़ें तो एक शॉपकीपर है, उसने 100 संतरे खरीदे 350 रुपए में, फिर उसको बेच रहा है। वो कैसे बेच रहा है? एक दर्जन को 48 रुपए में, 48 रुपीज में एक दर्जन को बेच रहा है वो। तो आपको सेलिंग प्राइस दिया है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया है। आपको ये बताना है कि उसको परसेंटेज कितना हुआ और परसेंटेज प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट जो हो रहा है उसको परसेंट के टर्म में बताना है। आपके पास ऑप्शन है 12.5%, 14 2/7%, 10 1/2% एंड 15%। ठीक है, बहुत बेसिक से चलते हैं उस क्वेश्चन को समझने के लिए। हम कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसा है? कॉस्ट प्राइस है 100 ऑरेंज जो है वो 350 रुपीज के हैं। तो आप अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस निकालें तो ये होगा 350/100। सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 7/2 यानी कि 3.50, 3 रुपये 50 पैसे की कीमत है एक संतरे की कॉस्ट प्राइस का। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कैसा है? 48 रुपीज पर डजन। एक डजन का मतलब क्या होता है? एक डजन मतलब 12। तो 12 जो ऑरेंजेस हैं उसकी कीमत है 48 रुपीज। तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी हो जाएगी? 48/12। 12 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा, तो ये 4 रुपए आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3.5 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो रही है और 4 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो रही है। तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 50 पैसे का। अब ये प्रॉफिट को आपको परसेंट में निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 0.50/3.50, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये इसकी प्रॉफिट है। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल का कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, 7 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 100/7 यानी कि 7 वाला अगर आप देखेंगे तो टिक लगा सकते हैं यहीं पर सीधे देखते ही, क्योंकि आपको एक ही नंबर ऐसा दिख रहा है जिसके डिनोमिनेटर में 7 है। फिर भी मैं आगे इसको सिंप्लीफाई अगर करूंगा तो 7 एकम 7 बच्चा 3 तो 30 हो गया, 7 चौक 28, इसमें से बच गया 2, 14 2/7%, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो 14 2/7% आएगा। यही आपको बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत आसान, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40%, 44%, 45% एंड 50%। सक्सेसिव डिस्काउंट आप समझते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, पहले उसमें इसने 30% का डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट, तो ये इस 100 रुपीज पे लगेगा। तो सिंपली 100 पे हम 30 माइनस कर देंगे और नया प्राइस 70 आ जाएगा। उसके बाद फिर 20% का डिस्काउंट मिला, तो अब ये 20% 70 का होगा, ना कि 100 का, ये बात ध्यान रखें। तो 70 का 20% अगर आप निकालें तो 70 × 20/100 कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन करेंगे तो 14 आएगा। तो ये 14 इसमें 70 में माइनस हो जाएगा, तो 10 में 4 गया 6 और 6 में 1 गया 5। तो अब ये 56 का हो गया। मतलब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको ये जो 100 रुपए की चीज है वो 56 रुपए में मिल रही है। तो 100 बिकम 56, ये ध्यान रखें। तो जब 100 आपका 56 रुपीज हो जा रहा है तो कितने का डिस्काउंट मिला इसको फाइंड आउट करने के लिए आप 100 में से 56 माइनस कर दें तो ये 44% आ जाएगा। तो ये सिंगल डिस्काउंट अगर देना चाहेगा
तो उसको 44% का सिंगल डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था। इतना आपको जो वर्क दिख रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप ऐसे ही सोच कर ही इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए जो है 40 दिन में काम को कर लेता है। ही वर्क फॉर 5 डेज, उसने 5 दिन काम किया, ये 5 दिन उसने काम किया। उसके बाद बी फिनिश इट इन 21 डेज, उसके बाद बी ने उसको बाकी काम को 21 दिन में पूरा कर दिया। अब अगर ए और बी दोनों मिल करके काम करते तो कितना समय लगता, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, मतलब ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो उसको 40 दिन लगते हैं। ठीक है, तो हम टोटल वर्क को अगर 40 मान लें तो ए जो है एक दिन में एज 1 डेज वर्क हो गया 1, 40 दिन में 40 काम करेगा। अब इसने काम किया है 5 दिन, तो ये 5 दिन काम किया है, तो ये हो जाएगा 5 into 1 करेंगे तो 5। तो अब कितना बच गया काम, कितना काम बच गया, 40 में से 5 काम आपने उससे करा लिए, 35 काम बाकी है। अब इस 35 काम को 35 वर्क को बी कर रहा है। अब बी के काम को देखते हैं, बी कैसे कर रहा है। बी का है 35 काम को वो 21 दिन में कर रहा है, तो 7 या 21, 7 पंच 35, मतलब बी का एक दिन का काम जो हो रहा है वो 5/3 काम है। ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 5/3 काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल दोनों कितने दिन में करेंगे, अभी दोनों का टोटल अगर देखूं मैं तो 1 और 5/3 मतलब हो जाएगा 8/3। ये दोनों एक दिन में 8/3 काम करते हैं। टोटल 1 डेज वर्क है ये ध्यान रखें, ए और बी का। अब ये 8/3 काम एक दिन में करते हैं, इनसे हमको कराना है 40 काम। 40 में से 40 के पूरे काम अगर ये दोनों करें तो आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा 40/8/3, और यहीं से आपको आंसर मिलेगा। अगर आप 3 को ऊपर भेज दें तो ये नीचे 8 बचेगा, 8 पंचे 40। तो ये हो जाएगा 5 या 15, तो इस तरह से 15 दिन आ रहे हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 डेज हो जाएगा। आपके ऑप्शन सी पे ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15 डेज आएगा। तो इस तरह से बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपने थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, और मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये एक क्वेश्चन है कंपाउंड हाफ ईयरली वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करने का जो मेथड है वो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, 3 तरह के नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 2000 विल अमाउंट टू 2100 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये जो रेट है ये हाफ ईयरली है, तो आप सबसे पहले तुरंत इसको आप हाफ ईयरली रेट में कन्वर्ट कर लें। ये एनुअल रेट है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं 10% जो है वो पर एनम है, एनुअल रेट है। इसको आप हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5% हो जाएगा। हाफ ईयरली रेट इसका 5% हो जाएगा। अब आप जो फार्मूला है आपका बेसिक फार्मूला, मैं भी बेसिक फार्मूले से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि ये आपका बेसिक फार्मूला है। अब ये हो जा रहा है 2100, ये 2000 था ही आपके पास, ये 1 है, रेट आपका 5% था, आपने 5 लगा दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये दोनों जीरो तो यहीं निपट जा रहे हैं,
तो ये हो जा रहा है 21/20 और ये हो जा रहा है आपका 21/20, ये भी हो जा रहा है। तो n मतलब सिंपल सी बात है, ये पावर 1 लिख सकते हो आप, तो n की वैल्यू 1 आ गई। अब जब n की वैल्यू 1 आई तो 1 ईयर नहीं होगा, ये ध्यान रखें, ये ईयर नहीं होगा, n जो है 1/2 ईयर होगा। 1/2 ईयर मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 मंथ। आप अगर 6 मंथ नहीं लिख रहे हैं तो 0.5 ईयर भी लिख सकते हैं। अब आपके ऑप्शंस में देख लें, आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें कौन सा है, तो ऑप्शन सी में 0.5 ईयर दिया है, तो आप इस ऑप्शन को पिक करिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप अगर बेसिक मेथड्स के साथ बहुत जल्दी बन पा रहा है तो कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए इतना आपको सब ये सब लिखना पड़ा, अदरवाइज आप मन से ही कैलकुलेट करके इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत आसान क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन ये है, 12 years hence a man will be 4 times as he was 12 years ago. His present age is। देखिए 12 साल बाद एक आदमी की जो उम्र है वो 4 गुनी हो जाएगी जितना उसकी 12 साल पहले थी। तो आप इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में मत पड़िए। आज की एज मान लो x है, ये 2 तरह से काउंट होगी, एक तो आज से 12 साल पहले और एक होगी आज से 12 साल बाद। ये वाली जो एज है वो इस एज की 4 गुनी है, 4 टाइम्स है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 4x हो जाएगा, यहां से x इधर आ जाएगा, ये 12 ऐसी रहेगा, ये 12 चौक 48 होगा, 12 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 48, अब वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 60, x की वैल्यू आएगी 20। तो यही आपके क्वेश्चन का और आंसर हो जाएगा। करंट एज ही पूछा है आपको, तो 20 ईयर्स इसकी करंट एज हो जाएगी। आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, जो कि करेक्ट आंसर है 20 ईयर्स। आप चाहें तो इसको वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आज के इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं, यहीं खत्म कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, नॉर्मली मैं ये बात अपनी वीडियो में कभी कहता नहीं हूँ। आपने मेरे चैनल्स देखे, मेरे वीडियोस देखे, मैं कभी आपको चैनल की शुरुआत में या चैनल के आखिर में या चैनल के बीच में कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए। आप देखिए, उसको यूज़ करिए, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए और इनसे अपनी प्रैक्टिस मजबूत करिए। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।